किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद है, यदि बाजार में किसी फसल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिल रही है तो सरकार किसानों को उस अंतर की भरपाई करती है। यानी किसानों को जो नुकसान बाजार में दाम गिरने से होता है वो सरकार पूरा करती है, ताकि उसे अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इस योजना ने किसानों को न केवल आर्थिक सुरक्षा दी है, बल्कि खेती के प्रति भरोसा भी मजबूत किया है। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की है कि 13 नवंबर को किसानों के खातों में प्रति क्विंटल 1300 रुपए की अतिरिक्त भावांतर राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसान हित में अनेक योजनाओं पर काम कर रही है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसानों को किसी भी हालत में नुकसान न होने दिया जाए। इस पहल से किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा और मध्य प्रदेश एक बार फिर कृषि सशक्तिकरण के मॉडल राज्य के रूप में उभरेगा। भावांतर भुगतान योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच। सोयाबीन उत्पादक किसानों को बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने सोयाबीन का एमएसपी 5,328 रुपए तय किया। मध्य प्रदेश सरकार ने मॉडल रेट 4,033 रुपए घोषित किया। किसानों को मिलेगा 1,300 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर। 13 नवंबर को खातों में आ जाएगी राशि। 9.36 लाख किसानों को होगा फायदा। 243 मंडियों में 24.67 लाख क्विंटल बिक्री। किसानों की सुविधा के लिए भावांतर हेल्पलाइन कॉल सेंटर। इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर, गंज बासौदा मंडी में सबसे ज्यादा आवक। भावांतर सोयाबीन योजना के लिए मॉडल रेट डिक्लेयर हुआ है और मॉडल रेट के आधार पर जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। 4,000 और कुछ ऊपर रुपया मॉडल रेट का आया है, अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1,300 रुपये कुंटल का अलग से हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो एमएसपी की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो ये 1,300 रुपये कुंटल का लाभ उनको हमारी उस एमएसपी पे देने के कमिटमेंट का उदाहरण है। वहीं भावांतर योजना को लेकर किसानों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार का ये कदम उन्हें बाजार के नुकसान से बड़ी राहत देगा। जो किसान पहले अपनी उपज कम दाम पर बेचने को मजबूर थे, अब उन्हें प्रति क्विंटल 1,300 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। किसानों का मानना है कि यदि इसी तरह योजनाओं का समय पर भुगतान होता रहा तो खेती फिर से फायदे का सौदा बन जाएगी। वहीं भावांतर हेल्पलाइन शुरू होने से किसानों को जानकारी के साथ शिकायत और समाधान का आसान माध्यम भी मिल गया है। किसानों को जो है ये सोयाबीन की जो फसल है और उसके बिक्री के लिए 4,000 रुपए जो मिलते हैं प्रति क्विंटल, उसमें 1,300 रुपए और एक्स्ट्रा सरकार देने का जो फैसला ली है, ये भावांतर योजना है। इससे किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। भावांतर योजना अच्छी योजना है, समाज के हित के लिए है, किसानों के लिए अच्छी योजना है। ऐसे ही योजनाएं किसानों के लिए हित के लिए अगर चालू करें तो अच्छी चीज, किसानों के लिए बहुत लाभ है। बहरहाल भावांतर योजना ने किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दी है। सरकार का ये दावा है कि ये योजना केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि अन्नदाताओं के सम्मान की पहल है। 13 नवंबर को जब किसानों के खातों में अतिरिक्त राशि पहुंचेगी तो ये केवल एक भुगतान नहीं होगा, बल्कि मेहनतकश हाथों की मेहनत की पहचान होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, मॉडल रेट की पारदर्शिता और हेल्पलाइन जैसी पहलें ये दिखाती हैं कि राज्य सरकार किसान हित की नीतियों को केंद्र में रखकर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी भावांतर से भरोसा। असल में वो जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है किसानों के लिए। सरकार बहुत दिनों से कह रही थी कि हम भावांतर योजना का लाभ किसानों को देंगे
न्यूनतम MSP जो घोषित किया है वो हम किसानों को देंगे। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए जो सरकार के प्रयास हैं वो फलीभूत होते नज़र आ रहे हैं। सरकार का वादा है, सरकार का दावा है कि वो किसानों को किसी भी हाल में नुकसान नहीं होने देंगे। और अभी जब सोयाबीन, बारिश की वजह से सोयाबीन जो नष्ट हो गई है उससे किसानों के मन में निराशा थी, लेकिन उस निराशा को आशा में बदलने का काम सरकार कर रही है, ऐसा सरकार कह भी रही है। और अब चूँकि बहुत दिनों से ये प्रोसेस चल रहा था, मंडियों में सोयाबीन आई, बिकी, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना भावांतर की राशि होगी, तो सरकार ने कहा कि 1300 रुपये कम से कम हर किसान को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है उन 9.5 लाख किसानों के लिए जिन्होंने भावांतर योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अब सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त है, क्या उन समस्त सोयाबीन किसानों को ये राशि मिल पा रही है? मंडी में, मार्केट में की स्थिति क्या है? मार्केट में सोयाबीन के किसान कैसे सोयाबीन बेच रहे हैं? क्या सबका वो जो एक मॉडल रेट हुआ है उसके आधार पर सबकी सोयाबीन ली जा रही है, या उससे कम में सोयाबीन जा रही है? जिसके कम में सोयाबीन है उसको भावांतर कैसे मिलेगा? बहुत सारे सवाल हैं। चूँकि अभी मार्केट में ये सब आया है तो ये ताज़ा मामला है और सरकार चाहती है कि जो सरकार की इच्छा है किसानों को किसी भी कीमत पे घाटा ना हो, वो घाटा पूरा करना चाहती है। तो भावांतर को लेकर बहुत सारी बातें पहले भी हो चुकी, आज फिर इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि सरकार ने एश्योर किया है कि 13 नवंबर से खातों में राशि आना शुरू हो जाएगी। चर्चा आज इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। क्या भावांतर योजना किसानों की आय बढ़ाने में गेम चेंजर साबित होगी? क्या 13 नवंबर किसानों के लिए बनेगा खुशहाली का दिवस? क्या मध्य प्रदेश देश का किसान मॉडल स्टेट बन पाएगा? क्या भावांतर योजना से अब नहीं रहेगा किसानों को बाजार का डर? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं गुंजन चौकसे जी, बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट। गुंजन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं राहुल धूत, आप प्रांत प्रचार प्रमुख मध्य भारत भारतीय किसान संघ के हैं। धूत साहब, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी भी हमारे साथ स्टूडियो में। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गुंजन जी, बड़े चेहरे खिला दिए आपने किसानों के, आपके भाव, आपके चेहरे पर भी बड़े प्रसन्नता के भाव हैं। सरकार कह रही है कि हम किसानों को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे और 13 नवंबर से कम 1300 रुपये जो भावांतर का जो अंतर आ रहा है, जो मॉडल रेट और भावांतर के बीच का, वो राशि देंगे। तो एक तो पहले मुझे ये बताइए पूरा इसको कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा, अभी मार्केट में क्या स्थिति है किसानों की? ये कई किसानों की शिकायत अभी भी ये है कि उनका सोयाबीन जो है कम रेट पर लिया जा रहा है। आपका ओपनिंग कमेंट। सर्वप्रथम पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, विराज जी, 4 जातियों के कल्याण की बात की है। किसान कल्याण, गरीब कल्याण, युवा का उत्थान और महिलाओं का सशक्तिकरण। जिस देश में अगर इन 4 जातियों का कल्याण हो, उनका सशक्तिकरण हो, उनको लेकर योजनाएं आए, वो देश कभी पीछे नहीं हो सकता। और यही कारण है कि विकसित राष्ट्र 2047 की जो संकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री लेके चल रहे हैं, उसी के पथ पर अब मध्य प्रदेश सरकार भी उनका साथ दे रही है। किसान कल्याण की योजनाओं को लेके मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ योगीराज जी, कि अगर 2003 से पहले के मध्य प्रदेश की तुलना करूं और आज के मध्य प्रदेश की तुलना करूं तो मध्य प्रदेश में किसान के उत्थान के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं, अनगिनत योजनाएं आई हैं ताकि किसान को संबल मिले। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मॉरल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी, इन तीनों को किस तरीके से सामूहिकता से किसान समाज के बीच फाइनेंशियली भी अपने आप को मजबूत समझे, सोशली भी अपने आप को मजबूत समझे और मॉरली, दिमागी तौर पर उन्हें लगे कि हाँ, आज मेरे साथ मेरी सरकार खड़ी है, मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ सरकार खड़ी है। सरकार का यही एक मंशा है जो किसान को लेकर योजना लेकर आई है।
आज की जो भावांतर योजना है, जैसे नाम में ही लिखा है कि ये भावों को समझने वाली योजना है। अगर एमएसपी से कम दाम में किसी किसान को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई किसान को अपने ऊपर नहीं लेनी है, सरकार करेगी। इसलिए जो 1300 रुपए की धनराशि उनके अकाउंट में सीधे जाएगी, ये उनको मजबूती प्रदान करेगी, फाइनेंशियल मजबूती प्रदान करेगी। दूसरा उदाहरण योगीराज, हमने जब ये चुनाव हुआ था तो जितनी योजनाएं, जितने संकल्प पत्र में योजनाओं का वर्णन किया था, उससे बढ़कर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार आज मध्य प्रदेश में योजनाएं लेकर आई है। 5 रुपए में जो बिजली कनेक्शन परमानेंट देने की योजना किसानों के हित में आई गई थी, ये इसलिए आई थी किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए। मैं आज बहुत गौरवान्वित हूं योगीराज जी कहते हुए कि मध्य प्रदेश का किसान इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां का किसान आज अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी है। 40% ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हमारे पूरे देश की जो होती है उसमें 40% हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश में है। जो दिल्ली मेट्रो में बिजली इस्तेमाल होती है उसकी 10% बिजली जो बनाई जा रही है वो हमारे मध्य प्रदेश के किसान द्वारा उस ऊर्जा को उत्पादित किया जा रहा है। तो आज हमारा किसान मध्य प्रदेश, अगर हम किसान का नाम लेते हैं तो मध्य प्रदेश यूं ही नहीं पिछले 7 वर्षों से कॉन्जिक्यूटिव अग्रणी अवार्ड पा रहा है। और इसीलिए क्योंकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसान को हमारी एक अहम भूमिका के इर्द गिर्द रखते हुए सरकार योजनाएं लेकर आती है और उन्हें हर प्रकार की स्टेबिलिटी दे के सरकार उनका साथ दे रही। ठीक बात। एक छोटा सा सवाल लूँगा बस, फिर मैं जाऊँगा दूध साहब के पास, और वो है चूँकि आपने बिजली का मसला छेड़ दिया। ये अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है, लेकिन जो स्मार्ट मीटर लगे उसके बाद करंट जो है, बिजली के बिल जो है करंट मार रहे हैं। देखिए युवराज जी, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, हर एक चीज पे संज्ञान लेती है। अगर जनता की कहीं परेशानी है तो उस पर भी संज्ञान लेती है, कहीं किसी अफसर का नेग्लिजेंस पाया जाता है तो उस पर संज्ञान लेती है। ट्रांसफर और सस्पेंशन जितने 1.5 वर्षों में हुए उतने कभी नहीं हुए थे। यही दिखाता है कि अगर अपराधी हो या नेग्लिजेंस हुआ हो, दोनों में सरकार नहीं बख्शती। एक ही विजन है कि जनता खुश रहनी चाहिए सर। अगर जनता ने अगर 29 सीट पे कमल खिलाया है तो इसीलिए खिलाया है कि जनता को बदले में सरकार का साथ चाहिए, और सरकार की पूरी कोशिश है, सरकार की पूरी मंशा है कि इस जनता का साथ देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे, तैयार रहे और सुचारू रूप से, सुशासित रूप से अपने काम करे। ठीक बात है, आपकी भावना अच्छी, और चाहते हैं जनता खुश होगी तो फिर सब कुछ खुश हैं और खुशहाली मध्य प्रदेश में आएगी, ये तो आपका संकल्प है। एक दूध साहब, ये जो भावांतर योजना को लेकर सरकार का तो अपना पक्ष है ही है, ये जो पूरा एक जो सीनेरियो है, मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मंडियों में क्या स्थिति, क्या वास्तव में किसान को ये भाव अभी 13 तारीख से बोल रहे हैं, मॉडल रेट तो तय हो गया है, उनको इस संबंध में क्या परेशानी आ रही, क्या वो एश्योर है कि हाँ हमें इतनी राशि मिल पाएगी? दूसरा, अभी भी कई किसानों की ये शिकायत है कि जब वो मंडी में गए लेने तो उनकी सोयाबीन कहीं 3500 में बिकी, कहीं 3000 में बिकी। अब ऐसे किसानों का क्या होगा? निश्चित रूप से योगी जी, सरकार, क्योंकि गुंजन जी सरकार की प्रवक्ता है तो सरकार के योजना का वो गुणगान करेंगी, लेकिन हम लोग क्योंकि भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करते हैं और सरकार को सही बात बताने का प्रयास करते हैं, तो मैं प्रवक्ताओं का एक आंखें खोलने के लिए प्रयास करूँगा यहाँ से। देखिए क्या है कि भावांतर योजना पहले 2017-18 में भी आई थी, उस समय भी इसको बड़ा चढ़ा के बताया गया था, लेकिन बाद में ये हुआ किसानों को भारी विरोध उसमें झेलना पड़ा। उस समय के 500 रुपये आज तक किसानों को नहीं मिले। भारतीय किसान संघ ने भी अभी जब ये योजना का प्रस्ताव लाया गया था, भारतीय किसान संघ का ये कहना था कि समर्थन मूल्य खरीदी की सुनिश्चितता की जाए, भावांतर योजना किसानों के उतनी लाभकारी नहीं है। फिर भी सरकार की मंशा रही, भावांतर योजना लेके आई, प्रयास कर रही कि अच्छे से अच्छा लाभ किसानों को मिले। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, मैं आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि मंडी में अभी भी कई जगह 3,500 के भाव सोयाबीन बिक रहा है। उन लोगों को कितना लाभ दे पाएंगे? ये जाहिर सी बात है, मॉडल रेट से ऊपर का पैसा तो उसको मिल जाएगा, लेकिन जो उसके नीचे का पैसा, जो उस किसान का घाटा हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? वर्तमान में पानी की वजह से, बीमारियों की वजह से अनाज का स्तर जो है कमज़ोर हुआ है, कहीं दागी हुआ है, कहीं कमज़ोर हुआ है। जाहिर सी बात है मंडी में उनको रेट नहीं दिया जाएगा, उनको भावांतर के दायरे में कैसे ला पाएंगे? संभव ही नहीं है। दूसरी चीज़, एक चीज़ हमें जो देखने में आ रही है वर्तमान में कि जैसे ही ये भावांतर योजना आई, मंडी में जब किसान अपना अनाज लेके जा रहा है तो उससे पूछा जा रहा है व्यापारियों के द्वारा कि आप भावांतर में तुलाना चाहते हैं या बिना भावांतर के। अगर किसान ने गलती से ये बोल दिया कि मुझे भावांतर में तुलाना है तो 500 रुपये रेट उसके सीधे गिरा दिए जाते हैं।
तो ये सब चीज़ें व्यवस्था जो है इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे किसान को एक्चुअल लाभ होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ हमारा जो शुरू से मानना रहा है कि भावांतर योजना जो है पूरा व्यापारियों के ऊपर निर्भर करती है। आप देखेंगे मॉडल रेट कैसे आया, मॉडल रेट जो 4 प्रमुख मंडियों के जो बिक्री का रेट था उसका एवरेज निकाल के मॉडल रेट घोषित किया गया। भविष्य में जब 15 दिन बाद इनका फिर से पुनर्निरीक्षण होगा, नया मॉडल रेट की स्थिति आएगी, उस समय क्या व्यापारियों की मोनोपोली के हिसाब से रेट कम या ज़्यादा हो जाएंगे मॉडल रेट के, तो उसमें किसानों को जो नुकसान होगा उसकी कमी की पूर्ति करने के लिए क्या प्रयास है। तीसरा एक बिंदु मैं आपको और इसमें आकर्षण करना चाहता हूँ, एक FAQ का मापदंड और रखा गया है। अब FAQ जो 12% सरकार चाहती है किसान दे, जाहिर सी बात है वर्तमान स्थिति में सोयाबीन की स्थिति देखकर बहुत कम किसान FAQ का पालन कर पाएंगे। तो क्या FAQ के आड़ में किसानों के साथ लूट नहीं मचाई जाएगी, उनका व्यापारी शोषण नहीं करेंगे, क्या रेट नहीं गिराएंगे? तो जाहिर सी बात है इसमें किसानों को फिर नुकसान होगा। वहाँ किसानों की इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? ये कुछ प्रश्न है जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। ठीक बात, अपन कोशिश करेंगे गुंजन जी इसका जवाब दें, लेकिन एक बात ये भी है कि भाई देखिए ये तो ओपन मार्केट है, आपका अच्छा माल होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, तो वो प्रॉब्लम तो खैर है। निश्चित रूप से योगी जी, मैं थोड़ा सा इसमें आपको सुधार करना चाहता हूँ। देखिए ओपन मार्केट तो है, लेकिन मंडियों में किसानों का हमेशा, किसान जो है पीड़ित मंडियों से रहा है। अगर मंडियों में किसानों को सही रेट मिलता तो क्या भावांतर योजना की या समर्थन मूल्य पर खरीदी की आवश्यकता रहती? कभी नहीं रहती। जाहिर सी बात है किसानों को जो शोषण होता है व्यापारी द्वारा ही किया जाता है। FAQ का ये जांच कर रहे हैं, FAQ की मानक क्या निर्धारित करेंगे और वहाँ जांच करेगा कौन, और ये कैसे वेरीफाई होगा कि FAQ का जो मापदंड लिया गया वो सही वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक बात, जरा प्रकाश जी को इन कर लेते हैं। प्रकाश जी, ये पूरी जो सरकार की जो कवायद है, क्या वास्तव में जैसी सरकार की मंशा वैसी हो पा रही है? नहीं, अब ये क्या सरकार अपने हितग्राही बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। भावांतर योजना तो काफ़ी पहले जैसे सब बता ही चुके हैं हमारे किसान संघ के दूध साहब, तो वो उसका विरोध हुआ। अभी बीच में आया था कि इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए उनके पास मीटर नहीं है, बीच में इसका एक अखबार ने स्टिंग किया, तो ले दे के उनकी क्वालिटी खराब बता दी जा रही है, वो एंटर नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज़ की जो एक्चुअल किसान है उसके अलावा कौन से रजिस्ट्रेशन हुए, क्योंकि कृषि कर्मठ अवार्ड के रिकॉर्ड भी बने पहले। तो पहले क्या होता था, ये कृषि व्यवस्था प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था का एक चक्र होती थी, इकोनॉमिक साइकिल जो होता था उसकी धुरी होती थी। आज क्या बात है, ये जो मंडी बोर्ड होता था ये सरकार को ऋण देती थी, मतलब उसको मदद करती थी जब वेतन के लिए पैसे नहीं होते थे। दोनों आज 2 विभागों की बात चली है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो अब कंपनी बन गया है, पहले सरकारों को पैसा नहीं होता था तो वेतन बांटने के लिए उनसे ऋण उधार लेती थी, और दूसरा है मंडी बोर्ड। आज दोनों का जिक्र हो रहा है। क्या वजह है कि जब इतनी ऊर्जा का निर्माण होता है तो इसकी कास्ट कम क्यों नहीं हो रही है उसकी? आपने उत्पादन पर ध्यान दिया, वो उत्पादन का लाभ किसको मिल रहा है? वो डायरेक्ट कंज्यूमर को क्यों लाभ नहीं मिल पा रहा है? आज ये जो भावांतर योजना का जो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार के भावों में जो अंतर है, उसके लिए प्रदेश सरकार लोन की व्यवस्था में भटकती रही। केंद्र सरकार ने मना कर दिया। अभी 25 अक्टूबर को उसने टेंडर लोन के लिए निकाला। इसका मतलब राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है? आप इस तरह कब तक चलाएंगे? आप उस जो अर्थव्यवस्था के चक्र है उनको दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां पर ऑडिटिंग सही क्यों नहीं हो पा रही कि ये फॉल्ट कहां, प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही कि हमें ऋण ले लेके ये काम करना पड़ रहा है? ठीक बात। असल में है क्या प्रकाश जी और धूत साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि किसानों की अपनी समस्या है और किसान प्रभावित होता है। ओला गिर गया, पाला गिर गया, बारिश आएगी, उससे प्रभावित होता है। पर कितने किसान हैं जो सरकार से परमिशन लेके ये फसल बोते हैं? किसानों की ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती कि आप सोयाबीन बो रहे हैं या और दूसरी फसल बो रहे हैं तो सरकार से एक बार कोऑर्डिनेट कर लें। कई बार ये देखने में आता है कि जिस इलाके में जो फसल आसानी से प्रोडक्शन उसका हो जाता है, मालूम पड़ा कि वो बो ही नहीं रहे, आप अपने हिसाब से बो रहे हैं। फसल चक्र परिवर्तित किया, चक्र किसने परिवर्तित किया, उसमें किसान कितना जिम्मेदार है? ये भी कुछ सवाल है। 1 मिनट जरा मैं गुंजन जी से ये सारे जो, गुंजन जी आपने दोनों हमारे वक्ताओं को सुना, एक तो आप उनकी भी शंका का समाधान कर दीजिए, और दूसरा ये है कि देखिए सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, सरकार चाहती है, लेकिन ये जो बीच में जो जिसको कहें बिचौलिए कह लें, आड़तिए कह लें, वहाँ जो ये खेल हो रहा है उस पर आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और तगड़ी मॉनिटरिंग हो, ताकि उनको ये लगे कि नहीं, ये योजना जो है किसानों के हित की योजना है और किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए।
से बात करनी पड़ेगी। अगर आज के सिनेरियो की बात करूं, वही मैं अगर 2003 के पहले की बात करूं, तो मैं डेटा का फर्क आपको इसलिए बताना चाहती हूं कि हमें दिखेगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों का क्या हाल था मध्य प्रदेश में, और मैं सिर्फ 20 वर्षों का भी अगर आंकड़ा लेके बात करूं तो इन 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो कितना दुरुस्त किया है और किसान के लिए कितनी लाभकारी योजनाएं लेकर आई हैं। जो कृषि विकास दर है योगेश जी, वो 2003 में 3% था। कृषि विकास दर अगर आज 19% आया है तो वो यूं ही तो आंकड़े नहीं आते ना, धरातल पे किसानों को उसका लाभ मिला है, तभी तो कृषि विकास में दर में 19% पे आज हम पहुंचे हैं। अगर मैं बजट की बात करूं तो कृषि बजट 2003 में 600 करोड़ हुआ करता था, आज वो 53,000 करोड़ रुपए का बजट अगर सरकार लेकर आई है तो इसी विकास के लिए लाई है, किसानों के उत्थान के लिए लाई है। कृषि, अगर मैं बीमा फसल योजना की बात कर लूं, कितने हजार लाखों करोड़ रुपए की धनराशि सरकार किसानों के लिए दे रही है। अगर आप, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। हमें धान उत्पादन कितने प्रति बढ़ा, हमें भी समझना पड़ेगा। हमें वो सब क्षमताओं का अगर हम डेटा एनालिसिस करेंगे तब हम शायद इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसे अभी आपने भी कहा कि किसानों के हित में जितनी योजनाएं लेकर आते हैं वो उसको पूर्ण रूप से धरातल पे पूरा करते हैं। और ऐसा नहीं कि किसानों का साथ नहीं मिलता, किसानों का साथ भी मिलता है। हाँ, कुछ परसेंटेज ऑफ ऐसे व्यक्ति होते हैं, किसान होते हैं जो सरकार के साथ नहीं चलना चाह रहे हैं, लेकिन वो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना चाहती उस पर। जो योजनाएं हैं किसानों के लिए उसको पूर्ण रूप से धरातल पे लेकर उतर रही है। और रही बात अभी ऋण की, अभी मैं सुन रही थी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने की थी, तो देखिए सर, ऋण लेना एक सरकार अपने बजट में ही ले रही है। अभी भी सरकार के पास और बजट है जहां वो ऋण ले सकती है। ये कांग्रेस का एक अपना निराधार सत्ताहीन तथ्यहीन आरोप वो जनता के बीच पेश करती है और सबकी मंशा इस तरह बदलने की कोशिश करती है कि अरे इतना ऋण ले लिया सरकार ने, इतना, अरे अभी आप, वो सिर्फ एक बहाना है। कमलनाथ जी की सरकार आई थी 2018 में, 15 महीने की, मैं दूसरा उदाहरण देती हूँ। आते से ही सरकार ने कहा था कि हमें तो बैंक पूरा खाली मिला। तो ये और वो सरकार है जिसने सिर्फ रोने की कोशिश की थी, लेकिन वही मात्र 15 महीने बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई, उन्होंने वो रोना नहीं रोया। हमने विकास के काम किए हैं, चाहे ऋण लेके करें, लेकिन जनता के लिए कर रहे हैं। उस 15 महीने में योगीराज जी दूसरा डेटा बताऊंगी, 51 से ज्यादा योजनाएं कांग्रेस ने आते से बंद कर दी। हम तो योजना देने में यकीन रखते हैं, वो बंद करने में यकीन रखते हैं। किसान कल्याण 51 योजनाएं कांग्रेस ने बंद की। तो ये फर्क साफ समझ में आता है। ठीक बात। एक तो ये अच्छी बात है कि आप वैसे कानून की विशेषज्ञ हैं, लेकिन आप तो कृषि विशेषज्ञ की तरह जानकारी रखती हैं खेती की। खैर, दूध साहब, मैं किसान की बेटी हूँ योगीराज जी, और इसलिए वो भी समझती हूँ कि हमारे देश में अगर सबसे सशक्त, सबसे पूजनीय अगर कोई है तो वो किसान ही। ठीक बात है। मैं सवाल आपसे पूछता, लेकिन समय कम है, एक बार मैं दूध साहब को इन कर लेता हूँ। जी दूध साहब, सरकार यदि, देखिए ये योजना थी और बीच में पहले थी 17 और फिर वो बंद हो गई। अच्छा, सरकार लाती नहीं तो क्या होता? किसान तो एविचुअल हो ही गया, तो देना ही नहीं था सरकार को, तो सरकार की मंशा तो ठीक रही होगी। देखिए योगी जी, हमारा ये मानना है और ये अपने देश का संविधान भी कहता है कि जिस फसल का सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है और अगर मार्केट में उसके भाव गिरते हैं तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि उसको, किसान को कम से कम समर्थन मूल्य मिले। इस हिसाब से सरकार को, अगर मार्केट में किसानों को भाव नहीं मिल रहा था तो सरकार को समर्थन मूल्य घोषित करना था, और घोषित करने के बाद उसकी खरीदी की सुनिश्चितता करनी थी। पिछले साल भी करी सरकार ने खरीदी, इस साल नहीं करी, क्यों पीछे हटे? ये तो ये पार्टी के लोग ही जानते हैं बेहतर। 52 योजना लेके आए, ठीक है, सरकार ने प्रयास किया कि किसानों को लाभ मिले। अब मेरा सवाल ये, जो गुंजन जी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, घुमा दिया उस बात को, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि चलिए ठीक है, किसानों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, जिन किसानों को बीमा मिला, कहीं 1 रुपये 100 रुपये भी आया, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन मंडी में जब किसान जाता है, क्या मंडी की व्यवस्था हमेशा से ठीक रही है? और आगे आप इस बात की क्या गारंटी ले लेंगे कि मंडी में किसानों का फिर शोषण नहीं होगा? ठीक बात। कहने का अर्थ है वो सबकी भी चिंता है कि वास्तव में, देखिए सरकार की मंशा ठीक है, इसलिए तो सर योजना लेके आई, लेकिन वहाँ जो फील्ड पे जो दिक्कत हो रही है उस पर सरकार को बहुत निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा, तीव्रता के साथ उस पर अंकुश लगाना चाहिए, तो किसानों को उसका लाभ मिल पाएगा। एक बस चूंकि समय कम है, एक लाइन में यदि प्रकाश जी।
जी, मैं गुंजन जी की बात का जवाब दे दूं। पहली चीज कि कांग्रेस ने जो 15 महीने सरकार ने किया बहुत गलत काम किया, क्योंकि वो भी आज के रंग में रंग चुकी है। वो जो नए जो नेता हैं उसके, यहाँ मेरे को कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। गुंजन जी ने 2003 के बाद की स्थिति बताई। मैं आपके यहाँ पहले भी मैं एक डिबेट में कहा था कि सारे प्रदेश के, कांग्रेस या बीजेपी के स्टेट के नहीं, पूरे देश के जो आर्थिक हालात सुधरे थे वो सर्विस टैक्स के आने से, जो 96 में कुछ सेक्टर में आया था, फिर धीरे धीरे सारे सेक्टर में वो लाया गया, तब सरकारों के खजाने भरे हैं, तब डेवलपमेंट के काम हुए, हर क्षेत्र में काम हुए, उससे पहले भी हुए हैं। लेकिन जब पूंजी आती है तो करप्शन बढ़ता। मैं सिर्फ करप्शन के उस पर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि हमें उस पर ऑडिटिंग थोड़ी अच्छी करना चाहिए कि हमें कर्ज, अच्छा दूसरी चीज की जो कर्ज था बढ़ता, यदि आप जवाबदेही पूरी कर रहे हैं तो कर्ज भी लें। उस कर्ज से आपने क्या सदुपयोग किया? आप कर्ज यदि आप उठा रहे हैं पर आप लाइबिलिटीज छोड़ते जा रहे हैं। आपने बहुत सी सब्सिडी खत्म की, बहुत से बिल्कुल ठीक बात है। ये जो आपकी चिंता है वो हम सब की भी चिंता है, वो गुंजन जी की भी चिंता है, कुछ शॉर्ट कमिंग्स रहती हैं उनको भी दूर कर लिया जाएगा। बहरहाल खेती को लेकर आप तीनों की जानकारी देखकर मुझे बड़ा मजा आया इस डिबेट में। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि समय इतना ही था। IND एजेंडे में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।